श्रेयांश भाई, ब्रुकवेल रियल्टीज़ के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल करी थी। आगे हम इस टॉपिक को लेकर जाते हैं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, हमारी पिछली बार की बातों में मैंने ये पाया कि इतना ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज आपको है, इतना एक्सपीरियंस आपको रियल एस्टेट में पिछले 2-3 सालों में ही हो गया है। इतने अच्छे लेवल पे मेरे ख्याल से सूरत के टॉप 10 रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स में एक आपका नाम आता होगा। तो अगर आपको प्रॉपर्टी गुरु कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम आपको ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी गुरु श्रेयांश शाह। तो प्रॉपर्टी गुरु श्रेयांश शाह, मैं आपको एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सूरत में कितने रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं? 5,000 से 10,000 जैसे होंगे। इतने सारे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं जिनको हम ब्रोकर्स, एजेंट्स कह सकते हैं? शायद उससे भी ज़्यादा। ओके, तो हम जैसे ब्रुकवेल रियल्टी का एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, ऐसे एस्टेब्लिश्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स कितने होंगे? करीबन 100 जितने होंगे। अच्छा, ये भी 100 के करीब है। तो हम ब्रुकवेल रियल्टी एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल टॉप 10 में आते हैं, उसका क्या रीज़न है? सबसे पहला तो मेजर रीज़न ये है कि हम कभी भी कोई भी क्लाइंट को वो आया है तो ये बेचना है वो बेचना कभी करते ही नहीं है। हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट है। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम कभी सेलिंग पे फोकस करते ही नहीं है। सेकेंडली इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम क्लाइंट को बैठते उनको 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं। 30-40 मिनट्स हम उनके साथ स्पेंड करते हैं। पहले उनकी रिक्वायरमेंट जानते हैं। ऐसा ही नहीं कि भाई 5 BHK लेना है तो गाड़ी पे बिठा और वो लिखा है। पहले डिस्कस करते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास इनके लिए कुछ बेस्ट है तो हम उनके साथ कोई प्रॉपर्टी या कहीं पे विजिट करवाते हैं। बाकी हम बोलते हैं, गाइड कर लेते हैं कि आपको ये डायरेक्शन में जाना चाहिए। बाकी हम कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करते और 100% लाइफ टाइम सर्विस देते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई भी क्लाइंट हमसे जुड़ता है तो हम उनको बिल्डर से लेके, क्वालिटी से लेके, वास्तु से लेके, यहाँ तक कि इंटीरियर भी हमारी कंपनी पूरा उनको सजा के देगी। मतलब वो लोग को बस डायरेक्ट चाबी लेके घर पे रहने आना है, कुछ नहीं करना है बाकी। मतलब आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है वन स्टॉप रियल एस्टेट के लिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कई ब्रोकर्स या एजेंट हैं जो कस्टमर्स को मैनिपुलेट करते हैं। बहुत सारा उसमें कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स भी होता है, गलत प्रॉपर्टीज आ जाती है, गलत प्राइस पे आ जाती है। तो ये सब क्यों होता है और इन सब को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें तो प्रैक्टिकली अगर देखने जाए तो वो ब्रोकर्स भी उनकी जगह पे सही है और वो क्लाइंट भी सही है। जैसे कि मेजर सब क्लाइंट को ऐसा है कि भाई फ़ायदे में चाहिए, और ब्रोकर लोग को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है कि भाई उसको फ़ायदा दिला देता हूँ, वो भी छूटा और मैं भी छूटा, मैं मेरा पैसा लेके निकल जाऊँगा, फिर वो जाने और बिल्डर जाने। तो ज़्यादा फ़ायदा लेने में दोनों ही फंस जाते हैं। और ये तो प्रोसेस है, वो चलती ही रहने वाली है, क्योंकि क्लाइंट कभी फ़ायदा देखना छोड़ने नहीं वाला है और ब्रोकर उसका पैसा छोड़ने नहीं वाला है। तो वो तो कंटिन्यू रहने वाला है। अगर कोई क्लाइंट को सच में रहने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो उसको फ़ायदा तो सबसे पहले फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। ब्रोकर जो वो ब्रोकर के साथ घूम रहा है, उसकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीन उसको जस्टिफाई अगर वो कर पाता है तो वही उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी श्रेयांश भाई, मुझे आपसे ये सवाल है कि ये पूछना है, हमने पिछली बार भी इस बारे में बात करी थी। देखिए, सूरत रियल एस्टेट मार्केट आज की तारीख में पूरे भारत में नंबर 1 है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। तो मान लीजिए किसी को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट की सही अमाउंट क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लिए होना चाहिए, और उस पीरियड के दौरान सूरत का रियल एस्टेट मार्केट इन्वेस्टर को कमर्शियल प्रॉपर्टी में और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कैसे रिटर्न्स देगा, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे कि सबको पता है कि सूरत का रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मतलब सूरत का रियल एस्टेट मार्केट अभी 10 इयर्स तक आगे पीछे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट की अगर कोई भी क्लाइंट आता है और उसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या 3 साल के लिए या तो मिनिमम 1 साल के लिए, हमारी ब्रुकवेल रियल्टी एक ऐसी फॉर्म है तो उसको है ना गारंटेड, हम अगर इन्वेस्टमेंट से निकलना हो या कभी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज उन्होंने 1 करोड़ रुपए का फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करते हैं,
नेक्स्ट डे अगर वो बोलते हैं कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए लेना है, मैं प्रॉफिट के साथ उनको वापस दिला सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर 1 साल अगर वो रुकते हैं या 2 साल अगर वो रुकते हैं, तो मैं गारंटेड 1 करोड़ के ऊपर 25 से 30 लाख रुपए आराम से उनको प्रॉफिट दिला सकता हूँ। बहुत सही। कमर्शियल में कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? अगर कॉमर्शियल में कैसा है कि इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मोस्टली कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट एक ऐसा होता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मेरी तो थेरापी एक ही है कि वो लॉन्ग टर्म हो और उनको ऐसा हो कि भाई मुझे रेंट की इनकम आती रहनी चाहिए, तो वही कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब सेकंड इनकम सोर्स उससे जनरेट हो जाना Second चाहिए income जो source। बैंक से बहुत ज़्यादा रिटर्न देता हो और उनकी प्रॉपर्टी का Rate भी बढ़ता है। रेट भी बढ़ता हो, है ना, एप्रिसिएशन भी उनको। कॉमर्शियल लॉन्ग लास्टिंग है, वो रेंटेड के लिए कॉमर्शियल बहुत बेस्ट है। अगर किसी कस्टमर को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना मिनिमम टाइम होराइजन होना चाहिए और क्या मिनिमम रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है? अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना है, तो मिनिमम वो 1 करोड़ रुपए से भी स्टार्ट कर सकता है, जो कि मिनिमम टाइम पीरियड रहेगा 15 मंथ्स टू 20 मंथ्स। मैं गारंटेड उनको 20 मंथ्स में बहुत ही अच्छा रिटर्न उनको दे सकता हूँ। टाइम होराइजन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर अगले 10 साल में हम लोग देखें तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाकर अप्रिसिएशन देगा? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो कि जो चीज़ अभी करोड़ की मिल रही है, हाँ, वो गारंटेड 10 साल में वो 2-2.25 करोड़ के आजू बाजू पहुंच जाएगी। मतलब 2-2.5 गुना के ऊपर हो जाए। 100%। ओके। दूसरा, मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि कोई बहुत ही प्रीमियम कस्टमर है जिनके पास में एक स्पेयर अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर उनको बल्क डील करना है तो ब्रुकवेल रियल्टी उनको किस तरीके से पर्सनलाइज्ड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे कि सबको पता है ब्रुकवेल रियल्टी एक ऐसी फर्म है जो बल्क डील पे वो रेट लाके देगी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्रुकवेल रियल्टी बस उसी चीज़ के लिए सबसे बेटर है, जो बल्क डील और मेजर जितना लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रुकवेल रियल्टी जानी जाती है। लार्ज इन्वेस्टमेंट प्लस सेफेस्ट साइड, उनको कभी भी ऐसा लगता है कि भाई अब हमें इन्वेस्टमेंट वापस लेना है, तो भी हमारी ब्रुकवेल रियल्टी उनको तुरंत मनी बैक कर देगी। श्रेयांश भाई, मैंने मेरे खास करके काफ़ी दोस्तों के साथ में और रिलेटिव के साथ में ये एक्सपीरियंस किया है कि वो लोग प्रॉपर्टीज़ देखने जाते हैं, फाइनल करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर और कोई लोग जो रियल एस्टेट के जानकार हैं या जानकार नहीं भी है लेकिन अपने नॉलेज के बेसिस पे उनको कुछ ऊट-पटांग एडवाइस दे देते हैं, जैसे अभी रियल एस्टेट मार्केट ठंडा है, अभी आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, अभी आपको अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पाएंगे, और उसकी वजह से कस्टमर जो लेने वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कौन सा सही वक्त होता है जब कस्टमर को क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखे अपनी प्रॉपर्टी अगर उनके खुद के कंजम्पशन के लिए लेनी है तो कौन सा सही समय उनके लिए हो सकता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि कस्टमर अगर कोई भी क्लाइंट अपनी प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो सिर्फ उनके लिए ले रहा है और उनमें सिर्फ उनके अकेले का पैसा लग रहा है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एग्री हो और उनकी फैमिली मेम्बर अगर एग्री हो तो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। मेरे पास जैसे कि और एक बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। जब मैंने 500 लॉन्ग मैंने ये बिजनेस चालू किया था, तब से वो क्लाइंट प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं अपने लिए और अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। तो जैसे मेरे बहुत सारे एड्स कैंपेन्स चलते रहते हैं, तो इंक्वायरी आती है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तब भी वो लोग यही बोल देते हैं कि भाई उस टाइम पे आपने जो दिखाया था, जो सजेस्ट किया था, वो आज कर लिया होता ना तो हमारा घर भी हो गया होता और हमको एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिल गया होता। तो वो लोग उसी कारण नहीं ले पाए कि उनको आजू बाजू वाले बोल देते कि भाई अभी तो मार्केट गिरा है, अभी तू लेगा तो भाई तुझे सस्ता नहीं मिलेगा, और अभी तो मार्केट गिरने वाला है। वो लोग को पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, और वो लोग 6 महीने के बाद का प्रिडिक्ट कर लेते हैं, भाई 6 महीने में तो मार्केट गिरेगा, जमीन के भाव गिरेंगे, और फिर नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, जब तक ले ना ले तब तक किसी और को अगर वो लोग बात करेंगे तो वो लोग उन्हें नई प्रॉपर्टी लेने नहीं देंगे, वो गारंटी की बात है। नहीं, बहुत सही बोला आपने। मैं भी ये समझता हूँ कि खुद के लिए अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो
तो चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए सबसे सही वक्त आज अभी है। हाँ। बस आपके जैसा एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल मिल जाए तो आज के आज वो डिसीजन फाइनल होके अच्छी प्रॉपर्टी में डील किया जा सकता है। रियल एस्टेट में आगे बढ़ना हो तो सेम डे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर आप रियल एस्टेट में आज मौका गवाओगे तो कल भी आपको सेम पैसा डालना है, लेकिन आपकी मनपसंद चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं, बहुत बढ़िया बात बोली श्रेयांश भाई आपने। और मुझे ये लगता है कि आज बहुत सारे नए नए रियल एस्टेट में प्रोफेशनल्स, एजेंट्स, ब्रोकर आते हैं। बहुत यंग लड़के ग्रेजुएशन करके, कॉलेज पास आउट करके वो सीधा रियल एस्टेट प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो श्रेयांश भाई, ऐसे में अगर कोई बंदा रियल एस्टेट प्रोफेशनल बनना चाहता हो तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो लॉयल्टी और ईमानदारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर रोल क्रिएट करती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे पैसे की कोई कमी ही नहीं है, बहुत ही ब्रॉड मार्केट है। मतलब आप ऐसा समझो कि रियल एस्टेट में लोग जितने चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। यहाँ पे अभी मार्केट ऐसा चल रहा है कि भाई वो जो होगा वो उसको एक बार ढीला ले लेना भाई कि वो जाने और डीलर जाने। मुझे मेरा मिल रहा है ना, फिर 2 साल के बाद तो उसको याद, उसके मोबाइल में मेरा नंबर भी नहीं होगा। तो वो लोगों से तो सबसे पहले दूर रहना चाहिए। और आप लोगों को भी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी अगर ले रहे हो तो 50,000 लाख रुपए थोड़ा छोड़ के ना फायदे का देख के अच्छी प्रॉपर्टी में डील करनी चाहिए। नहीं, बहुत सही बात बोली आपने श्रेयांश भाई। मैं आज जितना डिजिटल का पेनिट्रेशन हुआ है और हर बंदा आज की तारीख में कुछ भी लेने से पहले इंटरनेट के ऊपर रिसर्च पूरी कर लेता है। और इंटरनेट के ऊपर भी अगर हम प्रॉपर्टी सर्च करें तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे बहुत सारे रियल एस्टेट डायरेक्टरीज के पोर्टल्स हैं जो सारे रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में जब लोगों को खुद को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो खुद बिल्डर के पास में जा कर के बिना ब्रोकरेज दिए अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो ब्रूकवेल रियल्टी को एज ए कंसल्टेंट क्यों हायर करना चाहिए? सबसे ये एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका एकदम परफेक्ट आंसर ये है कि सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जा रहे हो तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको अगर कोई ऐसा कोई बोलता है कि भाई आप डायरेक्ट आओगे तो इतना आपको जो हम इनको देने वाले थे वो आपको दे रहे हैं, तो आपको क्या पता कि वो आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और पहले का रेट क्या है और अभी का रेट क्या है। मेरे को समझ में आता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स बिल्डर है वो कभी भी किसी का हाथ नहीं मारते। वो लोग चाहे आप डायरेक्ट आओ कि ब्रोकर के साथ आओ, उनका रूल्स अकॉर्डिंग एकदम सेम होता है। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं इसके साथ जाऊंगा तो मेरा ये रेट हो जाएगा या डायरेक्ट जाऊंगा मेरा ये रेट हो जाएगा, तो वो लोग सबसे ज़्यादा नादान है कि वो लोग, उनको पता नहीं कि वो लोग दंगल में फंसी रहे हैं। कल को उठ के फॉर एग्जांपल कुछ भी हुआ कि आप डायरेक्ट गए फॉर एग्जांपल, और एनी वे कि कुछ भी हुआ, गलत हुआ कि पैसा फंस गया, बिल्डिंग बनना बंद हो गया, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आप किसको पकड़ोगे? आप कभी किसी को पूछो कि भाई जब पैसा फंसता है तो कैसा पैसा फंसता है? वो ऐसा हो जाता है कि पूरी बिल्डिंग निकल गई लेकिन पूछ फंस गई। अगर कोई ब्रोकर के साथ भी अगर आप जाते हो तो ब्रोकर वो कैपेबल है, वो लायबल है कि अगर इन फ्यूचर, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी लोगे तो 2-2.5 साल तक पैसे अपने उनके पास रहते हैं, तो कुछ भी इन बिटवीन हुआ तो वो लायबल है कि वो हमारा पैसा लाके दे। और अगर कोई ब्रोकर कोई क्लाइंट ऐसा बोलता है कि भाई आपको तो इतना मिल रहा है, आप मुझे थोड़ा दो या कुछ भी, तो वो क्लाइंट को तो भाई ये क्वेश्चन पूछते पहले बहुत टाइम सोचना चाहिए कि भाई मेरे को भाई 5-6 करोड़ की मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ लेकिन उसको 50,000 लाख रुपए मिले, मेरा दिल अभी भी उसमें ही है। और ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है कि वो बोलते कि हाँ भाई चल छोड़, तू इतना ककल कर रहा है, तू भी ले। इन फ्यूचर 10 महीने के बाद आपको तो प्रॉपर्टी 20, 22, 24 महीने के बाद मिलने वाली है। 10 महीने के बाद भाई बिल्डिंग बनना बंद हो गया तो क्या करोगे? वो ब्रोकर ऐसा बोलेगा मैं तो तुझसे कुछ कमाया ही नहीं हूँ, मैं क्या दूँ, तू जाने और वो जाने। अगर मुझे कुछ मिलता तो मैं आता, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, अब तू जाने और वो जाने। मेरे से फ़ोन कर के पैसा मांग रहा था, तब तूने कुछ सोचा? तो ये सब इंसिडेंट्स मैंने देखे मेरी आंखों से। तो ये सब इंसिडेंट्स ना हो, उससे बेटर है
कि आप कोई अच्छी एडवाइजरी फर्म चुने जो लायबल हो, चाहे आपका पैसा फंसा हो, बिल्डिंग बंद हो गई हो, या आपको अभी पैसे की ज़रूरत हो और आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो वो ब्रोकर या वो एडवाइजरी फर्म लायबल हो कि आपको तुरंत आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया, और उसमें मेरे ख्याल से हर कस्टमर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एडवाइजरी फर्म इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है पूरे भारत में, बहुत नामी गिरामी बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स को बीच में छोड़ करके कंपनीज बंद हो गई हैं और नादार हो गए हैं कई लोग, ऐसा हुआ है। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए अच्छी फर्म उन्होंने चुननी चाहिए। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मैं आपसे एक और आपकी किसी एक्सपीरियंस के बारे में अगर पूछना चाहूँ कि कोई कस्टमर आपको हायर करता है, आपके ज़रिए 10, 12, 15 प्रॉपर्टीज़ देख करके फिर बाद में वो खुद ही बिल्डर के पास में जा कर के नेगोशिएट करके अगर ले लें, और बिल्डर आपको बिना बताए क्या उनके साथ में डील करते हैं, ऐसा कभी होता है? मैं बहुत कम बिल्डर्स के साथ काम करता हूँ, और जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ऐसा कभी होगा नहीं। और फॉर एग्जांपल अगर होता भी है तो मैं नेक्स्ट टाइम काम करना बंद कर देता हूँ। मैं लॉयल हूँ, मेरे को सामने वाला भी लॉयल चाहिए, मेरा एक ही फंडा है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि कस्टमर अगर आपको हायर करता है तो आँख मूंद करके वो आपसे भरोसा करके जुड़ सकता है कि उसको बेस्ट प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। मेरे लिए लॉयल्टी सबसे पहले नंबर पे आती है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता। ऐसे अगर प्रैक्टिकली अगर बात करने जाए तो सबको कमाना है, सबको घर चलाना है, और सबके खुद के ड्रीम्स है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी क्लाइंट कहीं पे आता है तो भाई जो ब्रोकर होते हैं या कोई भी मिडल मैन होता है, तो वो उसका तो सपना हो जाता है भाई कि आज ही आया है, 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे कि हमारी कंपनी की मैं बात करूँ तो हम एज ए एडवाइजरी कंपनी हम काम करते हैं। हमारी कंपनी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई वो आया उसको बस काट दो। वी आर एडवाइजरी फर्म। हम गाइड करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जैसे कि अगर ये एक वीडियो शूटिंग और ये पोस्ट होगी तो शायद मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट अगर एग्री भी करेंगे कि हमारी एडवाइजरी में हम गाइड करते हैं। हम आए, चलो वो आए, इसको बिठाया और डायरेक्ट चल आजा भाई गाड़ी में बैठ जा करके हम कभी लेके नहीं जाते। हम लॉन्ग कन्वर्सेशन करते हैं, 30-40 मिनट ऑफिस में बैठे चाय पीते पीते बात करते कि भाई एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि अहमदाबाद जाना है तो रोड वही पकड़ना पड़ेगा, मुंबई से अहमदाबाद जाएंगे तो लॉन्ग पड़ जाएगा। तो वो सब चीज़ मैं बिलीव नहीं करता हूँ। प्रॉपर वे में काम करेंगे, कम काम करेंगे लेकिन क्वालिटी करेंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर का पूरा नीड असेसमेंट रिव्यू करने के बाद में, उनका प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उनको प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट को ना भी बोला है कि भाई आप हमसे नहीं होगा, आप कहीं और जाओ या आप ये डायरेक्शन में जाओ, हम नहीं करेंगे ये। तो मैंने जब मुझसे नहीं होता तो मैंने ना भी बोला है। ऐसा नहीं है कि भाई वो आया तो चल उसको फ़ोन करता हूँ, उसको फ़ोन करता हूँ, इसका काम तमाम कर ही दे। हाँ, हम गाइड करेंगे, ये हमसे नहीं होगा, आपको कहीं और ट्राई करनी चाहिए। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हमसे जो होगा हम उसमें ए से लेके जेड तक सारी गारंटी हमारी होगी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। ठीक है, ऐसे ही आगे रियल एस्टेट के बारे में जानने के लिए हम लोग जुड़ते रहेंगे और बातें करते रहेंगे, और हमारे व्यूअर्स को, हमारे नए आने वाले प्रॉपर्टी एजेंट्स को, प्रोफेशनल्स को गाइड करते रहेंगे, और एक अच्छा सा रियल एस्टेट प्रोफेशन के अंदर सर्विस स्टैंडर्ड क्रिएट करने का ब्रुकवेल रियल्टी की ओर से हम लोग एक प्रयत्न करते हैं। करेक्ट। है ना? धन्यवाद श्रेयांश भाई।